Hello, I am Sandeep. Welcome to my channel Fear Studio. Please subscribe to this channel for more horror story videos. प्रेत लोक कहानी दहशत की। श्रेया और उसके पति रोहन को उस रात अपने एक दोस्त की पार्टी में शरीक होने जाना था। घर में उनका बेटा धैर्य अकेला था। ऐसे में श्रेया ने अपनी छोटी बहन स्मिता को धैर्य की देखभाल के लिए घर बुला लिया। स्मिता को यूं तो 8 बजे घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन घड़ी में 9:30 बजने को थे और उसका अब तक कुछ अता पता नहीं था। श्रेया और रोहन भी पार्टी में जाने को लेट हो रहे थे और तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रेया दरवाजा खोलती है तो सामने स्मिता भीगे कपड़ों में हाथ में पर्स लिए खड़ी थी। श्रेया स्मिता को अंदर बुलाती है और कपड़े बदलने को कहती है। थोड़ी देर बाद श्रेया और रोहन पार्टी के लिए रवाना होते हैं। जाने से पहले श्रेया स्मिता को कहती है, तुम भी खाना खा लेना और धैर्य को भी खिलाकर सुला देना, हमें शायद लौटने में देर हो जाए। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना। 10 बजे के करीब श्रेया और रोहन पार्टी के लिए निकल जाते हैं। स्मिता भी 10:30 बजे तक धैर्य को खाना खिलाकर सुला देती है और खुद ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। घड़ी में वक्त था 11:15 बजे। पूरे ड्राइंग रूम में अंधेरा पसरा था। टीवी की बार बार झपकती लाइट में स्मिता की नींद भरी आंखें साफ नजर आ रही थी। तभी एक झटके से उसकी आंख खुलती है। उसकी नजरें सोफे में बैठी एक अजीब गुड़िया पर पड़ती है। ना जाने क्यों स्मिता को यह एहसास बार बार परेशान कर रहा था कि वो गुड़िया उसे घूर रही है। खैर, स्मिता उन अजीब से ख्यालों से फासला कर दोबारा टीवी पर अपनी नजरें गड़ा देती है। तभी उसे अपने कानों के बिल्कुल करीब से किसी के सांस लेने की आवाज गुजरती महसूस होती है। पूरी तरह घबराई स्मिता फौरन टीवी म्यूट कर देती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर तक कान गड़ाकर सुनने के बाद भी उसे कमरे में सिर्फ सन्नाटा महसूस हुआ। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। वो इस ख्याल से इतनी बेचैन होने लगी कि उसने तंग आकर उस गुड़िया को स्टोर रूम में फेंक दिया। राहत भरी सांस लेते हुए स्मिता दोबारा ड्राइंग रूम में लौटी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। ये श्रेया का कॉल था। स्मिता ने फोन उठाया और श्रेया को बताया कि वो ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे जो गुड़िया रखी थी उसने उसे स्टोर रूम में रख दिया है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। स्मिता की बात सुनकर श्रेया कहती है, हमारे घर में तो कोई गुड़िया है ही नहीं। ये गुड़िया कहां से आ गई? इतना कहते ही अचानक फोन कट जाता है। स्मिता देखती है उसके फोन की बैटरी जा चुकी थी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। स्मिता घबराकर धैर्य के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो धैर्य के कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने वही गुड़िया अपनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ स्मिता का इंतजार कर रही थी। धैर्य के कमरे में पड़े सारे खिलौने अपने आप हंस रहे थे। घुप अंधेरे के बीच स्मिता की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठती है। वो धैर्य को उठाकर ड्राइंग रूम की तरफ भागती है, लेकिन वहां भी गुड़िया दूसरे खिलौनों के साथ पहले से मौजूद थी। स्मिता चीखती है, लेकिन तेज बारिश में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था कि तभी अचानक सोफे पर बैठी गुड़िया उठकर स्मिता की तरफ बढ़ने लगती है। स्मिता कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? गुड़िया खामोशी से आगे बढ़ती रहती है। स्मिता घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी स्मिता को एहसास होता है कि उसके हाथ को पकड़कर कोई बच्चा खड़ा है। जैसे ही स्मिता नीचे देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक 10 साल की बच्ची गुड़िया को हाथ में लिए खड़ी थी
और स्मिता के चेहरे को टकटकी लगाकर सवालिया अंदाज में देख रही थी। उसका शरीर सूखी हुई मिट्टी की तरह सफेद था और गला कटा हुआ था जिससे खून टपक रहा था। स्मिता के हलक में चीख अटक जाती है। इसी बीच लड़की स्मिता का हाथ पकड़कर किचन की तरफ चलने का इशारा करती है। स्मिता पहले तो मना करती है, लेकिन डरते डरते किचन की तरफ बढ़ने लगती है। किचन पहुंचने के बाद बच्ची फर्श की तरफ इशारा करती है। फर्श पर एक महिला की गर्दन कटी लाश पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून फैला था। बच्ची भी माँ के बगल में लेट जाती है और दोनों फर्श के अंदर अचानक से समा जाते हैं कि तभी अचानक स्मिता एक चीख के साथ उठ जाती है। वो अभी भी सोफे पर थी, टीवी चल रहा था, बारिश हो रही थी। वो दौड़कर धैर्य के कमरे में जाती है तो धैर्य भी सो रहा था। कमरे में कोई गुड़िया भी नहीं थी। स्मिता समझ जाती है कि ये एक बुरा सपना था। वो किचन पहुंचती है और फर्श को देखती है कि तभी बेल बजती है। स्मिता दरवाजा खोलती है तो सामने छाता लगाए पड़ोसी गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे घर से किसी के चीखने की आवाज सुनी, इसलिए देखने चला आया, सब ठीक तो है। स्मिता उन्हें अंदर बुलाती है और सपने के बारे में बताती है। स्मिता की बात सुनकर गुप्ता जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या उस औरत की उम्र 35 और बच्ची की उम्र 10 साल के करीब थी। स्मिता हैरान थी कि गुप्ता जी को ये कैसे पता। वो हाँ में सिर हिलाती है। ये जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, क्या ये वही बच्ची और औरत है। फोटो देखकर स्मिता का माथा चकरा जाता है। फोटो में दिखने वाली बच्ची और औरत को ही उसने सपने में लहूलुहान देखा था, जो किचन के फर्श पर समा गई थी। स्मिता का जवाब सुनते ही गुप्ता जी बताते हैं कि ये तुम्हारे जीजा रोहन की पहली पत्नी प्रेरणा और बच्ची प्रियंका है। जब कई दिनों तक माँ बेटी नजर नहीं आए तो रोहन ने बताया कि प्रेरणा बच्ची को साथ लेकर मायके चली गई है और उनके बीच तलाक का केस चल रहा है। कुछ दिनों बाद रोहन ने बताया कि उनका तलाक हो गया है। इसके बाद उसने तुम्हारी बहन श्रेया से शादी कर ली। गुप्ता जी आगे कहते हैं कि कहीं रोहन ने प्रेरणा और प्रियंका की। ये कहते कहते वो चुप हो जाते हैं। अपने जीजा रोहन का पास्ट सुनकर स्मिता खामोश थी और पुलिस को फोन करने का फैसला करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और शुरू होती है किचन की खुदाई, जहां प्रेरणा और प्रियंका के कंकाल निकलते हैं। इसी बीच श्रेया और रोहन भी घर पहुंच चुके थे। पुलिस को देखकर रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। रोहन का राज खुल चुका था। श्रेया को भी अपने पति का अतीत नहीं पता था। रोहन श्रेया से माफी मांगते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही प्रेरणा और प्रियंका की गला काट कर हत्या की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और शादी करना चाहता था, और मेरी पत्नी हम दोनों के बीच में रोड़ा बन रही थी। पुलिस रोहन को गिरफ्तार कर लेती है और प्रेरणा और प्रियंका के कंकालों को जांच के लिए भेजती है। Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe to this YouTube channel and press the bell icon for more horror story video. And again, thank you.